बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में से तज़किरा करेंगे कंबस्शन एनालिसिस का। स्टूडेंट्स, हम इसमें जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालिसिस करते हैं बाय कंबस्शन। हम जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं और उनको हम कंबस्शन के थ्रू एनालिसिस करते हैं। आए हम देखते हैं, हमारे पास आज टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का कंबस्शन एनालिसिस। We can analyze a simple organic compound by combustion. It is called combustion analysis. स्टूडेंट, हमारे पास कंबस्शन एनालिसिस की डेफिनेशन है कि हम जो है वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालाइज करते हैं कंबस्शन से। एनालाइज करने का पर्पस ये होता है कि हम उसमें ऑब्ज़र्व करते हैं कि कौन से सब्सटेंस, कौन से एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं। मैंने यहाँ पे कंबस्शन एनालिसिस की डायग्राम बनाई हुई है। आए स्टूडेंट, हम देखते हैं। मेरे पास ये कंबस्शन एनालिसिस की डायग्राम है। सबसे पहले स्टूडेंट हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सैंपल लेते हैं, उसको हम जो है वो कंबस्शन ट्यूब में लेते हैं और हम ये हमारे पास फर्नेस है। फर्नेस से हम जो है वो कंपाउंड को बर्न करते हैं। अपनी ज़बान में जो है वो फर्नेस को भट्ठी बोलते हैं। इसका पर्पस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करना। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंबस्शन ट्यूब में लेते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं। हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होती है वो कंबस्शन के थ्रू CO2 में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जब हम उसको बर्न करवाते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। आए स्टूडेंट, हम देखते हैं, हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड था। हमने इसको फर्नेस की मदद से बर्न किया और हमारे पास यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट थी वो CO2 में कन्वर्ट होगी और जो हाइड्रोजन थी वो H2O में कन्वर्ट होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो H2O है वो अब्जॉर्ब हो जाता है मैग्नीशियम परक्लोरेट में और हमारे पास जो CO2 है वो अब्जॉर्ब हो जाती है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में। हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50% होता है और इसमें हमारे पास यहाँ पे CO2 अब्जॉर्ब हो जाती है और यहाँ पे हमारे पास H2O अब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे पास जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस होता है वो यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाता है। मैं अगेन रिपीट करवा देता हूँ। सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं कंबस्शन ट्यूब में, फिर हम उसको फर्नेस की मदद से ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन होती है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है और हमारे पास जो हाइड्रोजन होती है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर जो होता है वो हमारे पास मैग्नीशियम परक्लोरेट के साथ अब्जॉर्ब हो जाता है और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50% KOH के साथ अब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे पास जो लेफ्ट ओवर सब्सटेंस होता है वो यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाता है। ये था प्रोसेस जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एनालिसिस करने के लिए हम कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू देखते हैं। आए हम देखते हैं कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। We take
ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कंबस्शन ट्यूब। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम कंबस्शन ट्यूब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेते हैं। द कंपाउंड बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। फिर हम उस कंपाउंड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको जलाते हैं, उसको बर्न करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास द कार्बन इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू H2O। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करवाते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जो प्रेजेंट होती है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाती है और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है वो H2O में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास द H2O ऑब्जॉर्ब इन मैग्नीशियम परक्लोरेट। जो हमारे पास वाटर होता है वो मैग्नीशियम परक्लोरेट में ऑब्जॉर्ब हो जाता है। एंड CO2 ऑब्जॉर्ब इन 50% ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में ऑब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट द वेट ऑफ अब्जॉर्ब इंक्रीजेज। हमारे पास जो इसका अब्जॉर्बेंस का वेट है वो इंक्रीज हो रहा होता है और हम जो है वो वाटर और CO2 के डिफरेंस से जो है वो हम इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। बाय डिफरेंस मेथड वी फाइंड H2O एंड CO2। डिफरेंस के मेथड से हम H2O और CO2 की क्वांटिटी जो है वो मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्बन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है। हम परसेंटेज ऑफ कार्बन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम मास लेते हैं कार्बन का और उसको डिवाइड करते हैं मास ऑफ कंपाउंड पे। हम जब मास लेते हैं कार्बन का और उसको डिवाइड करते हैं CO2 के मास पे, हमारे पास जो कार्बन का मास होता है वो 12 होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास मास होता है वो 44 होता है। कैसे होता है? हमारे पास कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, तो आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 32 और 12 कार्बन के 44। तो यहाँ पे हमारे पास 12 जो है वो कार्बन का मास है और 44 कार्बन डाइऑक्साइड का है और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हमारे पास परसेंटेज आ जाती है कार्बन की। इसके बाद हम ऑक्सीजन की कैलकुलेट करते हैं। H2O में हमारे पास जो हाइड्रोजन का मास होता है वो हमारे पास 1 होता है। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो 2 हो जाएगा और हमारे पास जो मास ऑफ कंपाउंड जो कि हमारे पास वाटर है उसका हमारे पास 18 होगा। H2O का 18 कैसे होता है? हमारे पास ऑक्सीजन के 16 और 2 एटम हमारे पास हाइड्रोजन के हैं, तो ये हमारे पास 18 हो जाएगा। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। इसके बाद हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हम जो है वो परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन उनको हम ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद उनको 100 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तब हमारे पास जो परसेंटेज आती है वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 100, सब्सट्रैक्ट करना है हमने, मनफी करना है परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। पहले हमने
परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को ऐड कर देना है और फिर उनको 100 से सब्सट्रैक्ट कर देना है। तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन होगी। स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के टॉपिक कंबस्शन एनालिसिस का तज़किरा किया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।